गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर 3 अवर सराउंडिंग्स, इसमें हमने पढ़ा था नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे आज है सन लाइट। द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑन अर्थ इज ओनली द सन। जो पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर मेन सोर्स है रोशनी का, लाइट का, जिससे हमेशा चांदना या रोशनी रहती है, अंधेरा नहीं। तो उसका जो मेन सोर्स है, मेन जरिया है, वो है अर्थ पे ओनली द सन, सूर्य। ओनली सूर्य की वजह से ही हमारे दिन में और रात में भी, दिन में इतना सारा चांदना या इतनी सारी रोशनी रहती है। अगर सन या सूर्य नहीं होता तो हमें अंधेरा ही अंधेरा होता। Plants make their own food by using carbon dioxide and water from the soil and sunlight to make carbohydrates. जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना जो खुद बनाते हैं, वो खाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, पानी, इनका उपयोग से, वो कहाँ से मिलता है? सॉइल, रेत से, और सनलाइट, सूर्य की किरणों से। इनकी मदद से वो अपना खाना बनाते हैं और मेक कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, या वो मिनरल्स और इन सब चीज़ों को बनाती है, जिसे मनुष्य के लिए बहुत ही कंपल्सरी होता है। द सन आल्सो प्रोवाइड्स वार्मथ फॉर लाइफ। जो सूर्य है वो आल्सो प्रोवाइड वार्मथ लाइफ, जो गर्मी भी पैदा करता है। जो लोग जीवित रहते हैं, जिनकी सांसें चलती है, उनके लिए गर्मी भी प्रोवाइड करता है या पैदा करता है, क्योंकि सूर्य से बहुत गर्मी होती है और गर्मी की भी हमें आवश्यकता होती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो ह्यूमन्स और एनिमल्स है, जो पीपल्स है, मनुष्य है, और एनिमल्स, जानवरों को एनर्जी मिलती है कहाँ से? प्लांट्स, पेड़ पौधे खाकर, या अदर एनिमल्स, छोटे जीव जंतु खाकर। या पेड़ पौधे खाने का मतलब ये नहीं है कि हम कच्चे पेड़ पौधे खा रहे हैं, या हम इनसे कि पेड़ पौधों से हमें फल, फ्रूट, सब्जियाँ सब पेड़ पौधों से मिलती है, तो वही सब चीज़ें खा के अपन लोग जिंदा रहते हैं, या हमको एनर्जी प्राप्त होती है। अब आता है वाटर। लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जिनमें ज़िंदगी है, मनुष्य सांस लेते हैं, उन सबको पानी की आवश्यकता है जिंदा रहने के लिए। सर्वाइव का मीन्स होता है जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर लाइफ एक्टिविटीज़। जो मनुष्य और एनिमल्स, जानवर होते हैं, उन सबको पानी की आवश्यकता है फॉर लाइफ एक्टिविटीज़। ज़िंदगी में कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ भी कार्य करने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता ज़रूर है। हमारी बॉडी के अंदर देयर इज़ अबाउट 70% वाटर इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य की बॉडी के अंदर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 70% पानी होता है, 70% पानी की मात्रा होती है। प्लांट्स नीड वाटर टू हेल्प देम ग्रो एंड प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स। जो पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है ताकि वे ग्रो कर सके, बढ़ सके, एंड प्रोड्यूस फूड इन देयर लीव्स, और ताकि वे पत्तियों की सहायता से खाना भी बना सके। उसके बाद आता है एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट कवर्स द अर्थ इन अ लेयर ओवर 400 मील्स हाई। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, अलग अलग तरीके की गैसों से बना हुआ एक गुच्छा है, या बोलो बहुत सारी गैसों से बनकर मिला है एयर, यानी हवा। दैट कवर्स द अर्थ इन लेयर, जो कि अर्थ, पृथ्वी को एक लेयर यानी कि एक परत में कवर करके रखती है, ढक के रखती है, ओवर 400 मील्स हाई, जो कि ज़मीन से 400 मील्स ऊंची है। दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर होती है, जो परत होती है गैसेस की, एयर की, ये जो एटमॉस्फेयर कहलाती हैं। इट कंटेन्स रफली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ ऑर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। ये जो है एयर के अंदर कम से कम 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड स्मॉलर, और कुछ अलग अलग गैसेस हैं, जैसे कि आर्गन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब से मिलकर भरा हुआ है, या इस एयर के अंदर ये सब पूरा ही भरा हुआ है, फिल की हुई है। एयर इज नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग थिंग्स सर्वाइविंग ऑन अर्थ।
जो भी पृथ्वी के ऊपर जिंदा रहते हैं, जिंदा रहने के लिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सांस लेते हैं, उन सबको एयर यानी हवा की आवश्यकता है। बिना एयर के वे जिंदा नहीं रह सकते। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन एयर, यूज द ऑक्सीजन इनटू एंड गिव आउट अनदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट प्लांट्स, काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स, जानवर हैं, सारे प्लांट्स और ऐसे जानवर हैं जिनको जो हवा से यूज द ऑक्सीजन इन इट एंड गिव आउट अनदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। जब प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक मात्रा में ग्रहण करते हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, वी वुड डाई इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। ह्यूमंस और एंड एनिमल्स, जो मनुष्य और जानवर होते हैं, उन लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वी वुड डाई इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, अगर यहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो मनुष्य और जानवर मर जाएंगे। एयर आल्सो प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन एंड reducing temperature extremes between day and night। यहाँ पे बताए गए हैं कि जो एयर होती है, हवा, वो हम इस अर्थ पृथ्वी पे रहने वाले जिंदा लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जो पराबैंगनी सौर विकिरण है, हानिकारक पराबैंगनी सौर विकिरण को अवशोषित करती है, मतलब कि जो हानिकारक किरणें आती हैं ऊपर से, उन सब को अवशोषित करती है या हम तक सीधा पहुंचने से रोकती हैं। एंड रेड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट, और रात और दिन के तापमान का चरम को कम करते हैं, या रात या दिन के जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको बराबर करती हैं। सॉइल कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स नीडेड बाय प्लांट्स टू सर्वाइव। धूल जो होती है, रेत या मिट्टी, सॉइल, वो जो है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स को ज़िंदा रखने के लिए, प्लांट्स की लीव्स, पत्तियों को ज़िंदा रखने के लिए उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में या अधिक न्यूट्रिशंस और मिनरल्स को देती है, या जितनी ज़रूरत है उतनी न्यूट्रिशंस और मिनरल्स को उसे देती है। सम एरिया सच एज डेजर्ट हैव वेरी पुअर सॉइल्स। कुछ एरिया या कुछ ऐसी जगह जहाँ, जैसे कि रेगिस्तान, डेजर्ट्स, रेगिस्तान, हैव वेरी पुअर सॉइल, वहाँ की जो रेत होती है वो बिल्कुल भी काम की नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा खराब होती हैं। इन दिस लोकेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्लांट लाइफ टू टेक होल्ड और सर्वाइव। और ऐसी जगह पे जो प्लांट्स, पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए खड़े रहना, मतलब कि होल्ड कर पाना, जिंदा रहना या जिंदा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लिविंग थिंग नीड न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। लिविंग थिंग, जो जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं, यानी मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सबको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशंस और मिनरल्स की आवश्यकता है, अपने बॉडी को हेल्थी रखने के लिए और बॉडी ग्रो करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशंस और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्लांट्स टेक इन न्यूट्रिशंस थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स टेक इन न्यूट्रिशंस थ्रू देयर रूट्स। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने अंदर न्यूट्रिशंस जड़ों की सहायता से लेते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ह्यूमंस, मनुष्य और जानवर होते हैं, वे लोग अपने अंदर न्यूट्रिशंस और मिनरल्स बाय ईटिंग प्लांट्स, पेड़ पौधे खाकर और कुछ छोटे जीव जंतुओं को खाकर न्यूट्रिशंस और मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। विदाउट मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस प्लांट्स वुड नॉट ग्रो। बिना मिनरल्स और न्यूट्रिशंस के पेड़ पौधे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।